जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद है भारत से मिस हरमीन सोच। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। और आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, और आज मैंने मैडम से स्पेशली रिक्वेस्ट की कि हम जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, मुआशरों के मिलने की बात करते हैं, तो हरमीन सोच साहबा जो हैं ये पाकिस्तान विजिट कर चुकी हैं। तो पहले तो मैं इनका जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है वो जानना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान क्यों आई। जारी बात है, ये मतलब ये नहीं है कि क्यों आई और नहीं आना चाहिए था, मतलब व्हाट वाज द अर्ज बिहाइंड इट कि पाकिस्तान आना चाहिए, और इनका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इन्होंने यहाँ पे क्या देखा और यहाँ से क्या लेके गए। तो हरमीन साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बताएं कि व्हाई यू थॉट यू शुड कम टू पाकिस्तान, और आप कब आई थी पाकिस्तान? सर मैं जनवरी 2020 में पिछले साल आई थी। एंड मेरा प्लान तो काफ़ी सालों से था, 3-4 सालों से। एंड वैसे मैं पाकिस्तान बचपन में काफ़ी आ चुकी हूँ। और माय फादर कभी कभी हेड जथेदार होते थे, नहीं तो फैमिली सारी आती थी, तो हम काफ़ी टाइम इधर बिता के जाते थे। सो बचपन की यादें तो थी ही। फिर 91 के बाद थोड़ा माहौल ऐसा था कि आया नहीं गया उसके बाद। फिर काफ़ी सालों से दिल कर रहा था, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि जाऊँ। अबाउट 3 years ago आई मेड अ फ्रेंड इन पाकिस्तान। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया। दैट इज़ व्हेन आई वेंट। मेरा रीज़न जाने का यही था कि मैं गुरुद्वारा साहब देखना चाहती थी और मुझे पाकिस्तान देखना था। मेरे मदर फैसलाबाद से हैं, और मेरे फादर बलूचिस्तान में रह चुके हैं। और पार्टीशन पे वो फिर इधर आ गए थे, और उनकी काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, वो दोनों अभी हैं, वो मुझे आज भी बताते हैं वहाँ की बातें। तो बड़ा ट्रॉमेटिक था पार्टीशन का टाइम उनके लिए, और वो मम्मी तो बहुत याद करते हैं अपनी जो घर फैसलाबाद में है। तो बस वहाँ से सुन के बातें दिल करता रहा कि जाना है जाना है। तो बहुत मुश्किल से वीज़ा मिला। वीज़ा वाज नॉट इजी, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत प्लानिंग की, बहुत। बिल्कुल सही है। तो वीजा में क्या प्रॉब्लम आई, क्या वीजा मतलब वो क्या समझते थे, आप जासूस हैं, आप क्या हैं? क्यों वीजा नहीं नहीं नहीं, आपको देते थे? वीज़ा एक्चुअली मुझे मिला ही दो रीजंस के कारण है। एक तो जो स्पॉन्सरशिप है, दैट वाज वन मेजर रीज़न। एंड सेकेंडली जो लोग थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, वो बहुत ही उन्होंने प्यार से मुझे डील किया। अगर वो ना समझाते तो शायद मुझे ना मिलता वीज़ा। दे एक्चुअली टोल्ड मी हाउ टू गेट इट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। पूरा मैंने 2-3 विजिट्स वहाँ लगाई हैं एम्बेसी में। तो हर बारी वो मुझे बताते थे कि आप ये कागज़ रह गया, आप ये डॉक्यूमेंट रह गया, आप इसको अरेंज कीजिए। और फिर जब मैं दूसरी या तीसरी बारी गई थी, तो पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया था। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से चाय पूछी और मुझे बोला कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका रीज़न क्या है। तो मैंने कहा मैं गुरुद्वारा साहब देखना चाहती हूँ। तो कहते हैं अगर गुरुद्वारा साहब जाना है तो आप जत्थे के साथ जाइए। मैंने कहा उसके साथ मैंने नहीं जाना, मैं इतनी धार्मिक नहीं हूँ कि 15 दिन मैं गुरुद्वारा में ही घूमती रहूँ। सो दैट्स नॉट पॉसिबल, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब मुझे अपनी मर्जी से जाने का दिल है। तो कहते कि फिर आप हमारा प्रोसीजर पूरा कीजिए, एंड उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप तो चाहिए। समबडी इन पाकिस्तान विल हैव टू टेक गारंटी दैट यू स्टे देयर, देन यू रिटर्न बैक एट द एंड ऑफ योर वीज़ा। सो इसलिए फिर ये दो ही चीज़ें हैं जिसके कारण मुझे मिला। वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड उन्होंने बहुत। अच्छा, तो वीजा तो आपको मिल गया, तो फिर जब आप बाय एयर आई थी पाकिस्तान या बाय रोड आई थी, तो आपने कहाँ लैंड किया, लाहौर या इस्लामाबाद? तो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? जी। सर सर आई केम थ्रू वाघा, क्योंकि अमृतसर में ही हूँ मैं, तो अमृतसर से बाय रोड आना बहुत इजी था। तो सीधा लाहौर आई थी। लाहौर से मैंने एक लाहौर यूनिवर्सिटी वालों को बोला था मुझे इनवाइट करें फॉर सम काइंड ऑफ वर्कशॉप और टॉक, ताकि मुझे उस इन्विटेशन के सिर पे लाहौर का वीज़ा भी मिल जाए। तो नहीं तो मेरे जो स्पॉन्सर है वो रावलपिंडी से है, सो वीज़ा मुझे सिर्फ रावलपिंडी का मिल रहा था। तो फिर मैं लाहौर तो रुकना चाहती थी ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था लाहौर का।
तो वो फिर मैंने इनविटेशन मंगवाई वहाँ से यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी बड़े प्यार से इनविटेशन दे दी। आई गेव द लेक्चर ऑल्सो देयर, आई एम एन एकेडमिक, सो मैंने वहाँ पे वर्कशॉप की उनके साथ, तो उनके कारण मुझे फिर लाहौर का वीज़ा मिला। मैं 6-7 दिन रुकी फिर उधर, तो करतारपुर साहिब भी कवर किया, ननकाना साहिब कवर किया तब, और लाहौर लोकल सारा। सो पहला ये बताएं कि आपको लाहौर का तजर्बा कैसा था और आपने वहां पे खाने में क्या खाया? लाहौर तो हमारा खाने में बहुत मशहूर है, और सुने कि हमारे जो भारत से दोस्त आते हैं वो ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको वो गोश्त, और वो यहाँ पे तो हम खाना गोश्त के बगैर सोचने का अगर हमने किसी को खाना दिया और उसमें गोश्त नहीं है तो समझो ये इंसल्ट होगी उसकी। उसने कहा उसने हमें दिया ही कुछ नहीं है, और गोश्त जो है वो तो उन्होंने तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और आपने फिर क्या किया? सर लाहौर से सिर्फ यही शिकायत है कि लाहौर में वेजिटेरियन फूड नहीं मिला मुझे, और लाहौर से कोई शिकायत नहीं है। और अब तो खैर मुझे पता चल गया वहाँ पे कौन सी जगहें हैं जहाँ पे मैं खा सकती थी, लेकिन प्रॉब्लली अबाउट लाहौर की वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जिस होटल में मैं रही, उनके मेन्यू में एक भी वेज ऑप्शन नहीं थी, नॉट वन। सो मुझे वो बहुत ज़्यादा चीज़ तंग की। लोगों को पूछते थे, उनको भी नहीं पता होता था। ये तो जब मैं लाहौर यूनिवर्सिटी लेक्चर के लिए गई तो उन्होंने मंगवाया कुछ ऐसे ही नॉन-वेज, तो मैंने बोला मैं तो खाती नहीं। तो फिर वो मुझे लेके गए एट अ प्लेस कॉल्ड सॉल्ट एंड पेपर, एंड वहाँ पे फिर वेजिटेरियन फूड था। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे अवेलेबल है वेजिटेरियन। अदरवाइज़ बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यू कैन नॉट वॉक अप टू अ रेस्टोरेंट एंड वहाँ से कुछ, हाँ दाल माश मिलती थी, वो मेरा खा खा के मैं थक गई थी, वो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने को। सो लाहौर से और कोई शिकायत नहीं, बस यही एक थी कि खाना नहीं मिला ठीक। बट इस बार ही मैं तैयारी करके जाऊंगी जब नेक्स्ट जाऊंगी। नहीं, जरूर वेलकम। तो अच्छा ये बताएं कि लाहौर में जो था, लोगों ने आपको सस्पिशियस तो नहीं देखा? कि वैसे तो हम इंडियन पाकिस्तानी जब जाते आते हैं तो पता ही नहीं लगेगा ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, अनटिल एंड अनलेस कि हम बोले ना हमारी जुबान से, हमारे तौर तरीके से। तो हाउ द लाहौरीज रिसीव्ड यू? लोगों का क्या था? लोगों ने आपको सवाल किए जब आपने अपनी अम्मी अबू के बारे में बताया कि वो फैसलाबाद से है? तो लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? ये बताइएगा कि आप फैसलाबाद गई थी? नो सर, आई डिडंट गेट वीजा, क्योंकि वहां से भी उन्होंने बोला था अगर आपने जाना है तो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो वो फिर मैं किसी को कहना नहीं चाहती थी, किसी भी अनजान लोगों को, तो इसलिए फिर नहीं मिला था। तो लाहौर तो बहुत ही वार्म था। जब तक लोगों को पता चलता था कि इंडिया से आई है, वो तो लाइक इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि मैं घबरा थी कि रैंडम को आप ऐसे प्यार से कर सकते हैं। आई वॉज टोटली बाय द वार्मथ। जैसे मैं कहीं भी गई हूँ तो अगर मेरी शक्ल से या किसी को लगा, किसी शॉपकीपर ने पूछ लिया आप कहाँ से आए हैं, कराची से आए हैं, तो मैं बोलूँ नहीं। फिर कहाँ से आए हैं, मैं बोलूँ कि मैं अमृतसर से आई हूँ, तो वो तो हैरान ही हो जाए एकदम से। सारा काम छोड़ के सारे इकट्ठे हो जाते थे मुझे, आप कहाँ पे रह रहे हैं? तो मैंने अगर बोला इधर, आप हमारे घर आके रहिए, आप होटल में मत रहिए, हम आपको सर्व करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान आए। इतना ज्यादा सबने किया। आई एम टॉकिंग ऑफ रैंडम पीपल, दैट मैं हैरान ही रह गई थी कि मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तानी को इंडिया में अमृतसर में आए तो अमृतसरी ऐसे करेंगे कि नहीं। आई डोंट नो, आई मीन आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड जिस तरीके से सबने बोला। जैसे होटल का एक सिंपल जो लड़का काम करने वाला है, जब उसने देखा कि मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिला तो उसने मुझे बोला मैं अपने बेबे के हाथ का बना के ला के दूँ आपको। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप प्लीज़ रहने दीजिए। कहते नहीं नहीं मैं रात को ले आऊँगा, साग लेकर आऊँगा। मैंने कहा नहीं आप रहने दीजिए। लाइक एवरीबडी वॉज वेरी वेरी वार्म। इट इज़ सरप्राइजिंग जो हम सुनने को देखने को मिलता है मीडिया में, उससे तो टोटली ऑपोजिट था मेरा एक्सपीरियंस लाहौर का और पाकिस्तान का। तो वो ये बात तो हमें समझ आ गई प्रोफेसर साहबा, कि ये जो सरकारों ने जो माहौल को ये जो इंटॉक्सिकेशन हो चुकी है, और हमें एक दूसरे को जिस तरह एक गंदा सा एनवायरनमेंट बन गया है कि टीवी पे जब हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं तो हमेशा बुरा ही बोलते हैं, लेकिन मुआशरे के एक्सपीरियंस जो है वो, जैसे आप हैं, आपका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग है। तो ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी भी आई होंगे फिर डेफिनेटली? हाँ जी सर, हाँ जी। 6 दिन लाहौर रुकने के बाद फिर मैं रावलपिंडी गई थी। जिन्होंने स्पॉन्सर किया था वो उनकी वाइफ मुझे लेने आए थे, एंड उसके बाद वो लेकर गए थे अपने विलेज करोड़, वो रावलपिंडी के पास ही है। हिज फादर इज एन एक्लेम्ड आर्मी ऑफिसर, नॉट अलाइव राइट नाउ।
सो वहाँ लेके गए, वहाँ हम रात रुके, उसके अगले दिन हम मरी से होते हुए नथिया गली गए। नथिया गली का वीज़ा मुझे एम्बेसी ने एज अ फेवर दिया था। आई मीन आई इट वाज टोटली देयर काइंड जेस्चर कि मैंने बोला कि मुझे देखना है तो उन्होंने दे दिया। तो फिर हम वहाँ गए, नथिया गली रहे और फिर वापस रावलपिंडी आए। सो दैट वाज अ 3-4 डे ट्रिप। तो लाहौर में आपने 6 दिन क्या किया पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया कि आप 6 दिन रही, एक हाँ तो जी। आपकी वर्कशॉप, क्या वर्कशॉप डेली हुआ करती थी? नो नो और नो, जस्ट 1 डे। अच्छा। बस एक ही दिन हुई थी। एक दिन फिर मैंने अपने आप को बुक किया था। एक टूर है, मेरे एक फ्रेंड है जो नवाबशाह से हैं, वो आ गए थे लाहौर। मैंने क्योंकि उनको बोला था कि आप मुझे वाघा पे लेने आ जाओ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो वो आए थे लाहौर और वो 6 दिन साथ ही रहे हैं। वी वेंट टू यू नो देयर वाज अ टूर, वॉकिंग टूर था अंदरून लाहौर में। टकसाली उसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत टूर था और वो अंदरून लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो उसमें 20-25 लोगों का ग्रुप था, वो लेके चलते हैं आपको यू नो गलियों के अंदर, आपको घर दिखाते हैं, नूरजहाँ मैडम का, सर गंगाराम का, ऐसे वो वॉक करते हैं थ्रू हिस्ट्री यू नो एंड टेक यू थ्रू 300 ईयर्स। वो बहुत खूबसूरत था। वो मैंने 2 टूर किए थे, एक डे का किया था, एक नाइट का किया था। फिर मैं फ़कीर खाना गई थी बिकॉज़ वो मेरा दिल था, आई वांटेड टू सी फ़कीर खाना। या वहाँ पे कहते हैं कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, तो वहाँ पे भी जो ओनर थे वो स्पेशली लेके सारा उन्होंने टूर दिया उसका म्यूज़ियम का। This is actually the only private museum which is recognized by the Pakistani government. So it is very very good. If anybody goes to Lahore, I would recommend to go to Fakir Khana. उसके बाद आई वेंट टू करतारपुर साहब। वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा कोई वीज़ा नहीं था उसका, क्योंकि वीज़ा मुझे स्पेसिफिक प्लेसेस का मिला था, पंजा साहिब का ऐसे। तो करतारपुर साहब जब मैं वाघा पे इधर एंटर की थी पाकिस्तान में, तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर थे जिन्होंने ऐसे ही मुझे पूछा कि अच्छा आप करतारपुर साहब जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, उसका तो वीज़ा नहीं है मेरे पास। तो कहते ये कैसे हो सकता है कि आप करतारपुर साहब ना जाएं, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बनाया ही आप लोगों के लिए है, तो आप ज़रूर जाइए। तो मुझे ये था कि मैंने पाकिस्तान जाना है, जो जो मुझे अलाउड है मैंने बस वही करना है, कुछ नहीं होना। मैंने ना बोल दी। वो मुझे 3-4 बारी बोला, मैडम आप ज़रूर जाइए, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप नहीं जाते तो। अच्छा, मेरे अब दिमाग में बैठ गया, आई वांटेड टू गो टू करतारपुर साहब। मैंने अपने फ्रेंड को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको फ़ोन किया कि ऐसे वो बोल रहे हैं कि चले जाओ, तो क्या मैं चले जाऊँ? तो कहते नहीं तुम मत जाओ, मुझे उनका नंबर दो, मैं बात करता हूँ। सो ही कॉल्ड दैट इमिग्रेशन ऑफिसर। उन्होंने स्पेशली बोला कि आप जाओ, वॉक इन करो, कोई आपको नहीं रोकेगा, इनको कभी भी नहीं कोई रोक सकता कि आप गुरुद्वारा क्यों आ रहे हो। सो आई सिंपली वॉकड अप टू करतारपुर साहब। मुझे लोगों ने बड़ा बोला कि आप मत बताना कि आप अमृतसर से आए हैं, क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है, आप अपना सर ढक के जाना, आप बोलना आप सिंध से ही हैं, जो आपके फ्रेंड है उनके साथ। मैंने कहा ये नहीं मैं बोलूँगी, अगर मुझे किसी ने पूछा आई विल से आई एम फ्रॉम अमृतसर। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने एंट्री करनी थी, तो वो मुझे कहते आपका नाम? मैंने कहा हरमीन कौर। तो कहते सरदार हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते आपकी तो फीस नहीं लगेगी, आप जाइए ऐसे ही अंदर। कहाँ से आए आप? कनाडा से? मैं कहा नहीं जी, मैं तो अमृतसर से आई हूँ। वाघा से आए हैं? मैं कहा हाँ जी। तो कहते आप ज़रूर जाइए, और इनकी जो मेरे साथ थे उनको भी साथ ही में अंदर भेज दिया। तो फिर हम एक दिन पूरा वो करतारपुर साहब किया, शाम को शॉपिंग वगैरह की, लाहौर फोर्ट किया। बस ऐसे ही जो लोकल थी चीज़ें वो सारी की लाहौर में। बिल्कुल ठीक है, नहीं जबरदस्त, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और हाँ जी। करतारपुर साहब तो हमने खोला, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो तो खोला ही इसलिए था कि हमारे सारे भारतीय जो दोस्त हैं जो आना चाहते हैं वो आए और देखें। ज्यादा ज्यादा आना चाहिए, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, ही वाज वेरी गुड एंड काइंड, और इसी हाँ तरह जी। के भी ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए जो लेकिन उनको पता चल जाता है कि जैसे आप प्रोफेसर हैं, आई हैं, तो वो डेफिनेटली ये एक अच्छी सजेशन उसने दी, दैट्स गुड। तो अच्छा ये बताएं मैडम, आप जब कराची इधर रावलपिंडी आई, तो हाउ डिड यू फाइंड रावलपिंडी? इस्लामाबाद भी आई होंगी, जारी बात है। हाँ जी सर, बीच में से तो घूमे थे। आई वांटेड टू सी फैसल मॉस्क, सो वहाँ हाँ गए थे, इस्लामाबाद डिनर किया था, घूमे थे पर रात नहीं रहे थे क्योंकि वीज़ा नहीं था। सो इस्लामाबाद हाँ। घूम के हम आगे नथिया गली की तरफ चले गए थे, फिर तो करोड़ की आप तरफ। तो नथिया करोड़ पक्का मेरा ख्याल है उस इलाके का नाम है, व्हाट यू वर सेइंग इज। सर विलेज है, करोड़ वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। सो हम मनाल गए थे, मनाल से फिर रात को करोड़ चले गए थे, करोड़ रह के फिर अगले दिन हम मरी और नथिया गली। बिल्कुल ठीक है। तो आप इधर रावलपिंडी कितने दिन रही थी फिर? एक रात, फिर 2 रात? 2 रात, एक जाते एक आते। मैं घूमी नहीं वहाँ पे, सिर्फ रुकी थी फॉर स्टे बिफोर गोइंग अहेड।
So तो हाउ डिड यू फाइंड नथिया गली और मरी, क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत आते हैं इस जगह, अच्छी जगह है, अब वो ज्यादा रश होने की वजह से वो इतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बट नथिया गली इज बेटर, सो हाउ डिड यू फाइंड दैट? सर नथिया गली अच्छा था, सुंदर था। एक तो हम लेट हो गए थे पहुंचते, रात पड़ गई थी, स्नोफॉल हो रही थी, एंड समबडी सेड कि आपका कल रास्ता भी बंद हो सकता है, तो हमें था कि हम ज़्यादा टाइम उधर स्पेंड ना करें। तो क्लाउडी इतना ज़्यादा था कि वो जो व्यू थे माउंटेन्स के वो ज़्यादा नज़र नहीं आए, लेकिन नथिया गली घूम के हम फिर अगले दिन वापस चले गए थे बैक टू रावलपिंडी। तो आपका जनरल एक्सपीरियंस क्या बना पाकिस्तान के बारे में? आप लाहौर रही, आप मरी गई, नथिया गली गई, फिर आप इस्लामाबाद आई, पिंडी आई, करतारपुर गई, सो एक जनरल एक्सपीरियंस आता है कि भाई यहाँ पे, एक तो आपने लाहौर का शेयर किया, लेकिन व्हाट डिड यू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बैक इन इंडिया? आप मुझे सुन पा रही हैं? तो बॉस्ट वगा मैं सुन पा रही हूँ। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, हाँ जी, बोलिएगा। हाँ जी सर, मैं सुन पा रही बोलिएगा। हूँ। हाँ जी। तो जब तक तो मैं पाकिस्तान आई नहीं थी तब तक तो बहुत डर था। पता नहीं दिमाग में वो शायद बैठाया जाता है ऐसा डर कि रियलिटी कुछ और होती है, वो पता नहीं चलती जब तक आप आओ ना। तो वंस आए एक मुझे मुझे लगता है 2 घंटे मैं लाहौर में रही हूँ, नहीं तो मेरा सारा टैक्स हो गई थी। उसके बाद जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी किसी ने भी ना तो मुझे तंग किया, विच इज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो एज अ फीमेल, तो आपको थोड़ा सा वो भी पाकिस्तान जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन बेस्ट पार्ट था कि किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, किसी ने तंग नहीं किया। एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल, पीपल आर वेरी वार्म। लाहौरी ज़्यादा वार्म है, अब थोड़े से आगे जाते जाओ थोड़े ड्राई नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट लाहौरीज आर एक्चुअली बिल्कुल पंजाबी कल्चर है। हाँ। वो जो हमारा अमृतसर वाला है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कल्चर है। द लैंग्वेज इज द सेम, द पीपल आर वेरी ओपन हार्टेड एंड ओपन माइंडेड। वो उधर को थोड़ा जाते जाते थोड़ा सा चेंज हो जाती है टोन, लेकिन लाहौर में तो हर कोई आपको ऐसे मिलेगा जैसे आपका रिश्तेदार ही है, सो इट्स वेरी नाइस टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ प्लेस। सो जनरल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आई कैन नॉट वेट टू गो बैक, बिकॉज मैंने जैन में जाना था, लेकिन ये कोविड के कारण बॉर्डर ही नहीं खुले, तो मैं जा नहीं पाई। आई वुड लव टू गो टू पाकिस्तान अगेन, देयर सो मच टू एक्सप्लोर, एंड इतना खूबसूरती है, नेचुरल खूबसूरती इतनी ज़्यादा है और लोगों की भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो फेसबुक पे दिखते हैं गुस्सा करने वाले लोग, वो पता नहीं कहाँ पे है, वहाँ तो मुझे दिखे नहीं, ना मुझे कोई मिला जिसने किसी की तरह से भी गुस्सा किया हो। और हर कोई जाहिर करता है इच्छा इंडिया आने की। हर किसी ने बोला कि वो भी देखना चाहते हैं इंडियन साइड, एंड दे रियली वांट टू सी ताजमहल, एंड दे वांट टू सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई मीन मेरा टोटल मिथ शैटर हो गया, जो मैंने सोचा था और जो मुझे आगे से मिला। तो 12 दिन तो कैसे निकले पता ही नहीं चला, वापस आने का मन नहीं था। नहीं, अच्छा है, ये जारी बात है कि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आपने मैक्सिमम जगह भी एक्सप्लोर की। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट दे शुड ट्रैवल टू पाकिस्तान? आप वो जो फेसबुक पे यूट्यूब पे चलता है, जस्ट फॉर अ मोमेंट, मैं टू बी फ्रैंक इनफ मैडम, मेरा एक नंबर है विच आई नॉर्मली शेयर, जैसे ये मैंने अभी लगा दिया है कि मुझे कोई वीडियो पे आप भेजें, अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजें, तो इतने सैकड़ों हजारों मुझे मैसेज आए पड़े हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडियन एंड पाकिस्तानीज अब्रॉड, इन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहां से भी मैसेज, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज करते हैं, एंड दे लव अस सो मच। सो जो टीवी पे होता है वो एक और दुनिया है, दैट इज अ रियलिटी, हर बंदे का एक दिल है और वो चाहता है कि नहीं यार, मतलब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी इंडियंस कांटेक्ट करते हैं, दे आर सो काइंड एंड लविंग। सो व्हाट विल यू सजेस्ट टू द इंडियंस कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए? और आपका ये क्या मानना है कि अगर लोग लोगों से मिलेंगे तो ज्यादा चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो हाउ विल यू, व्हाट विल यू सजेस्ट एंड एडवाइस टू द पीपल ऑफ इंडिया? सर आई वुड एडवाइस कि ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक जाके ना देखो तब तक सुन के नहीं पता चल सकता कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया। वो अगर मुझे कोई कहानियाँ सुनाता ना, मुझे वो बात नहीं समझ आनी थी जो मुझे खुद जाकर समझ आई है।
सो एंड आप हैरान होंगे कि जब मैंने वापस आके पोस्ट किया कि मैं पाकिस्तान गई हूँ, क्योंकि मैं बताया नहीं था शुरू में किसी को, तो मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आए पूछने के लिए कि कैसे वीज़ा लिया, वो कैसे जाना चाहते हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ और मैंने क्या क्या ऐसा किया। तो इतने ज़्यादा आए कि मुझसे जवाब नहीं देंगे, लाइक दिन में 100 मैसेजेस। देन आई मेड अ पोस्ट एंड पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया इटसेल्फ कि वीज़ा ऑब्टेन कैसे करना है और जाना कैसे है। इसका मतलब है कि इस साइड में भी इतने लोग बैठे हैं जो जाना चाहते हैं उधर। मेरे मदर को मैंने जब रात को बोला कि मैंने आज आपसे बात करनी है, तो वो मुझे कहते कि तू पाकिस्तान की बात करती है, तो मेरे आंखों के सामने फैसलाबाद की गलियां आ जाती हैं। तो जो लोग अभी जिंदा हैं, जिन्होंने उधर देखा है क्या था, वो तो तड़पते हैं उधर जाने को। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया शुड मेक वीज़ा लिटिल ईजी, ताकि लोग जाए, कुछ कोटा बना लें कि इतना टूरिस्ट देना ही देना वीज़ा या इतना विजिटर देना ही है। बिल्कुल ही दोनों साइड से इतने ज़्यादा सख्त है कि वीज़ा बहुत ही मुश्किल मिलता है। तो लोग जाना चाहते हैं एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ही पता चलेगा कि उधर क्या है और इधर क्या है। अदरवाइज कहानियों से, फेसबुक से तो गलत इमेजेस आ रही है ना। तो I would advise people of India to just drop the hate, for if they have the hate, to drop it for 1 minute and then just go and see how it actually is. और अगर वो एकदम से if they are not flowed with love and they come back like that, तो मैं तो अपना नाम बदलवा लूँ। इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड इट वॉज नॉट, मेरी कोई शक्ल पे नहीं लिखा था कि मैं सरदार हूँ, या मेरी शक्ल पे नहीं लिखा था कि मैं सिख हूँ। आई वेंट एज अ नॉर्मल इंडियन एंड मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं सरदार हूँ, मैंने यही बोला मैं इंडियन हूँ। तो हर किसी ने मुझे इतना प्यार दिया कि उनको नहीं पता कि जैसे वो ये जो लोगों के माइंड में है कि नहीं सरदारों को ज़्यादा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहीं भी सिवाय करतारपुर साहब के किसी को नहीं पता कि मैं सरदार थी। एवरीबडी, आई सेड आई एम इंडियन फ्रॉम अमृतसर। एंड हर किसी ने मुझे डेफिनेटली। तो मैडम, आखिर में आप पाकिस्तानियों के लिए क्या, सॉरी, पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे कि वो इंडिया में आए और वो भी तो ट्रैवल करें, देखें। मैं तो खुद अभी इंडिया में आया, बल्कि कल मेरी किसी से बात हो रही थी इंडिया में, तो वो कह रहे थे कि आप जरूर आए, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वाकई बड़ी दफा कह चुके हैं हम आपको स्पॉन्सर भेजते हैं, हम आपको टिकट भेजते हैं, इतना प्यार करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट लव। तो व्हाट विल यू से टू द पाकिस्तानीज के वो भी इंडिया जाएं, ताकि उनको भी वो भी इंडिया एक्सप्लोर करें। हमें भी पंजाब देखने का बहुत शौक है भाई, हरियाणा, ये सारे जो शहर हैं, इवन दिल्ली, एंड अबव ऑल मैं साउथ में जरूर जाना चाहता हूँ। मैं इंडियन साउथ में जरूर, मुझे केरला जाने का बहुत शौक है। मुझे इन जगहों को देखने का शौक है क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी लिखाई है, और बहुत सारी खूबसूरत, मुंबई जाने का बहुत शौक है। मैं गोवा जाना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम सुन सुन के आया गया, जाना चाहिए जाना चाहिए। बट व्हाट विल यू सजेस्ट टू द पाकिस्तानी, क्या कहेंगे वो भी इंडिया है? सर, एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान खूबसूरत लगता है तो इंडिया 7 टाइम्स ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि हमारा लैंडस्केप 7 टाइम्स बड़ा है। सो हमारा, अगर आप लद्दाख से शुरू करें, नीचे कन्याकुमारी तक जाएं, ईच स्टेट इज अनदर डिफरेंट कंट्री इन इटसेल्फ। हर स्टेट का अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग भाषा है उसकी, अलग कपड़े हैं, अलग खाना है। So Pakistanis should definitely try and get visa, and I would really request the Indian government also to ease the visa, क्योंकि इंडिया के पास जाओ तो वो कहते हैं पाकिस्तानियों ने इतना रिस्ट्रिक्ट किया, पाकिस्तान की एम्बेसी जाओ तो वो कहते हैं इंडियन एम्बेसी ने इतना रिस्ट्रिक्ट किया, हम तो सिर्फ उनको देख के कर रहे हैं। सो ये दोनों साइड्स थोड़ा थोड़ा अपनी ढील छोड़े तो ज़्यादा लोग मिल सके। तो इंडिया इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल एंड आई वुड लव टू एटलीस्ट जीबी तो खोलना चाहिए इंडियंस के लिए, अगर कश्मीर नहीं तो जीबी तो ज़रूर खोलना चाहिए। सो आई विश दे अलाउ अस टू गो टू different places, and I would love the Pakistanis also to come and see India. They will be very happy with the diversity that is here. हर स्टेट की अलग एक फ्लेवर है, हर स्टेट का एक अलग रूप है, तो वो तो बहुत खुश होंगे अगर कोई इंडिया आएंगे तो। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच हरमीन फौज साहबा कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने यहाँ पे बहुत सारा प्यार मिला आपको, और मुझे बड़ा उम्मीद है कि जब हम लोग, जब इंडियंस पाकिस्तानी इंडिया जाएंगे तो ऐसे ही प्यार मिलेगा, क्योंकि लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते। ये जो पॉलिसीज और ये सारा कुछ होता है, इससे ये नफरत फैलती है।
लोग एक दूसरे से मोहब्बत ही करते हैं, और हमने एक दूसरे का क्या बिगाड़ा है। और आपने वो बात बिल्कुल सही की कि जो बुजुर्ग हैं, जो इस वक्त जो पाकिस्तान से इंडिया गए हैं, जो इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, वो तो तड़प रहे होंगे। और उनको तो वो, मैं बहुत सारे इंडियंस को जानता हूँ जो फोन करते हैं, कहते हैं वो फलां जगह में मेरे दादा की जगह थी, मेरे बाप वहां से थे, वो कैसा है अभी, उसका नया नाम कैसा है। तो पीपल हैव सो मच लव फॉर their ancestors and ancestral places. So let's hope things get good, and आपका जो एक्सपीरियंस है ये इसको हम मजीद जो है वो रेप्लिकेट करें, लोग मजीद इसको फॉलो करें, और हुकूमतें भी हमारी मदद करें। अब थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, थैंक यू आपका सर। वक्त का बहुत थैंक यू।